अनुसार जात कर्म संस्कार किया। कुलस्य संप्रदायस्य श्रुतेश्च तो समुन्नते। पुंसवन संस्कार हुआ और भगवती जैसे प्रकट हुई तो महाराज प्रसूति ने भी भगवती की स्तुति करी कि हे माता, आप तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिष्ठा करने वाली हो। त्रिदेव जननी देवीं त्वं नमामि च शिवम। हे शिवा, आप त्रिदेवों की जननी हो, मेरे पर कृपा करने के लिए आप मेरे घर में पधारी हो। महाराज दक्ष के उस क्षेत्रवासियों ने खूब उत्सव मनाया। भगवती सती पलने में झूली। सती माँ की बाल लीलाएं बड़ी दिव्य है। भगवती सती जब छोटी थी तो छोटी अवस्था में भगवती सती खेल खेल में मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण करती। सती माँ ने जब सती मैया थोड़ी बड़ी हुई तो भगवती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। नंदा व्रत अश्विनी मास में किया जाता है। अश्विनी मासि नंदायां तिथार्नार्च भक्तिता गुडोदाने सलेर्वृत्ता नत्वा निनायता तमा। कार्तिक मास की चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी में भगवती खीर बना करके भगवान शिव की अर्चना करती है, खीर से पूजा करती है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जौ, तिल और चावलों से भगवान शिव का पूजन करती है। बिल्व पत्र से भगवान शिव का नित्य पूजन भगवती सती करती है। पौष मास के सप्तमी को रात्रि जागरण और अष्टमी को खिचड़ी से भगवान शिव की अर्चना करती है। पौष माह की जो संक्रांति होती है उसमें खिचड़ी को बनाते हैं और खिचड़ी को उस दिन खाने का भी महत्व बताया है। तो भगवती सती जो है नित्य भगवान शिव का पूजन करती है। सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चन रता सती दृढ़व्रता भवेत् देवी स्वेच्छाद्युत नराकृति। शिव की अर्चना भगवती दिन रात करती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि, उस दिन बिल्व पत्र से भगवान शिव का पूजन करती है। इधर सती शिव की आराधना करने लग गई, उधर ब्रह्मा विष्णु ने शिव से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आप सती के सन्मुख जाइए और सती से आप विवाह करिए। तो भगवान शिव जो है ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर सती मैया के सामने प्रकट हुए और कहने लग गए, भवत्वं मम भार्येति प्राहातां भक्तवत्सला। हे देवी, मैं तुम्हारी इस सेवा पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस पूजा पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे विवाह करो, मैं तुमको अपनी भार्या बनाने के लिए तैयार हूँ। इधर महाराज दक्ष ने तुरंत स्वीकृति प्रदान करी। ब्रह्मा जी आचार्य बने और शिव और सती का विवाह होने लग गया। भगवान शिव ने सती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान भोलेनाथ सती को अपने वृषभ पर आरूढ़ करते हैं और दोनों दंपति कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आरोप्य वृषभे शंभो सती सती दक्षाज्ञयमुदा जगामा हिमवत् प्रस्थ वृषभस्त स्वयं प्रभो। भगवान भोलेनाथ वृषभ पर आरूढ़ हुए और कैलाश की ओर जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दिव्य कैलाश है। परम रम्य गिरि वर कैलासो
जहाँ सदा शिव उमा निवासु। परम रम्य भगवान का वो दिव्य कैलाश, जिस कैलाश में एक सुंदर वट वृक्ष है, सुंदर सुंदर हवा उस कैलाश में चलती है। भगवान शिव का सती के साथ दिव्य विहार हुआ और एक दिन सती माँ ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, विवाह को बहुत समय बीत गया, मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले देवी प्रश्न करो। तो सती मैया भोले बाबा से प्रश्न कर रही है, देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो दीनद्वार महायोगिन कृपा कुरु ममो परे। हे भोलेनाथ, मैं दीनहीन हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए आप मेरे पर कृपा करो। मेरे को आप भक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताओ कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है। भक्त आपकी अर्चना कैसे करें जिससे भक्त को जो है आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मेरी प्राप्ति के तो अनेक साधन है। यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, अष्टांग योग से मेरी प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे सरल है भक्ति। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति प्रदा शुभा सुलभम मत प्रसादादि नवदा सप्रकृतिता। हे देवी, अष्टांग योग से भक्त मेरी प्राप्ति कर तो सकता है, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। अष्टांग योग बड़ा खतरनाक है। पंचाग्नि तपानी पड़ती है और बड़े नियम होते हैं, लेकिन सबसे सरल है नवदा भक्ति। 9 प्रकार से मेरी प्राप्ति करे। हे देवी, जिस भक्त के हृदय में मेरी 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 में से एक भी भक्ति होती है, तो मैं उसके घर में चला जाता हूँ। सती मैया ने कहा कि भोले बाबा, ये 9 प्रकार की भक्ति क्या है? तो भोलेनाथ कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण। मेरी कथाओं को खूब श्रवण करो। पर श्रवण करने के लिए उससे पहले एक और भक्ति करनी पड़ती है। कौन सी भक्ति? श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी अपने पिता को दे रहे हैं, हिरण्यकश्यप। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण भक्ति प्रथम है, लेकिन श्रवण भी तो कोई कराने वाला होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है रामचरितमानस में राम जी दे रहे हैं। सबरी मैया को जब नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो भगवान राम जी कहते हैं कि हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपटी तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा,
छठ दम शील निरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सजन धर्मा। सातवां सम मोए मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे खई पर दोषा, सपने नहीं दे खई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसहिया दरस न दीना, मम भरोसहिया हरस न दीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है बोले संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा को श्रवण करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है बोले गुरु जी के चरणों से प्रेम करो, लेकिन अमानी बन करके, मान नहीं होना चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण करे कपटि तजिगान। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथाओं को बिना छल के गाता है, बिना कपट के मेरी कथा को सुनाता है, उसको मेरी चौथी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो दृढ़ विश्वास से भगवान के मंत्र जाप का अनुष्ठान करता है, राम नाम का जाप करता है, और दृढ़ विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि केवल जप कर रहे हैं, इधर तो जप चल रहा है और मन दुकान का हिसाब कर रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील, छठवीं भक्ति क्या है बोले अपने स्वभाव में शीलता प्रदान करो, शीलता का प्रादुर्भाव करो, विनम्र बनो। निरति निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर जो है सज्जनों का आदर करो, और भगवान ने जो धर्म बताया है उसका आचरण करो। यह है सातवीं भक्ति। और आठवां जथा लाभ विश्वासा, सपन्यों नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए, देखना है तो दूसरे के गुणों को देखो। पर हम लोग करते क्या है, अपने तो गुण गाते हैं और दूसरे के दोष को गिनाते हैं। कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदक होता है उसको, जिसने कुकर्म किया है उसको तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन जो उस कुकर्मी के पाप की चर्चा करता है उसको भी उसका 10% मिल जाता है। इसलिए पापी को तो पाप का फल मिल रहा है, लेकिन जो उस पापी की निंदा करता है उसको भी उसका पाप उसके सिर पर आ जाता है। इसलिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर हम लोग तो महाराज खूब निंदा सुनते हैं कान लगा लगा करके। अच्छा ऐसी बात है, फलाना बाबा ऐसा निकला, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे। खूब निंदा करते हैं दिन रात। तो आठवां जथा लाभ विश्वासा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल, नवमी भक्ति है सरल होना। सरल बोलने में जितना सरल है, होने में उतना सरल नहीं है। व्यक्ति सरल नहीं हो पाता है।
महाराज एक सरल भक्त की कथा हमने श्रवण करी, आपको भी सुना देते हैं। एक भक्त घर में रहता, खूब खाता, सवेरे से लेकर शाम तक उसका काम केवल खाने का। अब घर वाले उससे परेशान हो गए। घर वालों ने बोला, बोले दिन रात तुम खाते रहते हो। तो संत के पास गए, महाराज हमारा बच्चा जो है दिन रात खाता रहता है, क्या करे इसका। तो संत ने कहा कि भैया सब अपने अपने खाते के खाते हैं, जिसके खाते में जितना है वो उतना ही खाता है। महाराज वो इतना खाए कि लोग कहते कि भैया बीच बीच में पानी तो पी, वो कहता कि भैया बीच तो आए, उसका बीच ही नहीं आता है। तो घर वाले इतने परेशान हो गए कि उसको जो है घर से निकाल दिया। बोले भागो यहाँ से, करते धरते कुछ हो नहीं, बस दिन रात देखो खाओ खाओ। घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। अब बेचारा घर से तो निकल गया, अब कहाँ जाए। तो चलते चलते जो है एक आश्रम को देखा। महाराज बड़ा सुंदर आश्रम है बाबा बाल जी का। और महाराज जी को देखा तो उसने विचार किया कि यहाँ खूब खाने को मिलता होगा। इतने में जो है बाबा जी के 2-4 शिष्य और आए, वो भी ऐसे हृष्ट पुष्ट महात्मा होते हैं, खूब तंदुरुस्त। उसने मन में विचार किया कि यहाँ खूब मिलता होगा खाने के लिए। तो महाराज जी के पास गया, गुरुजी मेरे को दीक्षा दे दो। बोले हाँ बिल्कुल ले लो। बोले महाराज मेरे को चेला बनाओ। बोले बन जाओ चेला। मंत्र दीक्षा दी। महाराज काम क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना है, केवल राम नाम जप करना है बस। उसने मन में विचार किया कि ये बड़ा अच्छा है, करना धरना कुछ नहीं पड़ता, बस खाओ। तो गुरुजी भोजन मिलता है। बोले हाँ भोजन तो बहुत है, जितना मर्जी खाओ। बोले महाराज कितनी बार पंगत लगती है। बोले पंगत तो 5 बार लगती है, तो 5 बार तो मत खाओ, कम से कम 2 बार खाओ। बोले नहीं गुरुजी मैं तो 5 बार खाऊंगा। तो गुरुजी को हंसी आई। बोले भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं है खा लेना। ठीक है गुरुजी। अब तो उसके आनंद। अब महाराज समय बीता, एक दिन आई एकादशी। अब एकादशी के दिन वो सवेरे 6 बजे गया। तो महाराज रसोई में आज कोई आया नहीं है। फिर 7 बजे गया, 8 बजे गया। अब उसकी रसोई की तरफ चक्कर लग रहे हैं, पर आज तो कोई रसोईया आया नहीं, सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। तो वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा अरे राम राम, मैं तुमको बताना भूल गया, आज तो एकादशी है। बोले गुरुजी एकादशी का मतलब क्या होता है। बोले बेटा एकादशी का मतलब होता है कि ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। उसने कहा गुरुजी आप अपने अन्य चेलाओं से एकादशी कराओ, मुझसे कायो को। बोले नहीं नहीं बेटा, अब तुम भी वैष्णव बन गए हो, एकादशी का व्रत तो तुम्हें भी करना है। बोले गुरुजी अगर मैंने एकादशी का व्रत कर लिया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो एकादशी के दिन ही जय श्री राम हो जाऊंगा। अब गुरुजी को हंसी आई। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो कुछ सामग्री ले जाओ और गंगा के किनारे बना लेना। तुम बना लोगे। बोले गुरुजी क्यों नहीं बनाऊंगा, मरता क्या नहीं करता, सब कर लूंगा। अब गुरुजी ने जो है आटा दाल घी गुड़ सारी सामग्री दी। बोले बेटा जाओ गंगा के किनारे बना लेना और याद रखना भगवान को भोग अवश्य लगाना, बिना भोग के मत खाना। बोले ठीक है गुरुजी। अब इसने जो है सुंदर रोटी बनाई, दाल सब्जी सब तैयार किया और जैसे खाने लगा तो उसको याद आए कि गुरुजी ने कहा कि भोग अवश्य लगाना। तो उसने भोग लगाने के लिए भगवान को पुकारा। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे मंदिर में लगाते हैं। अब जब भगवान नहीं आए तो इसने मन में विचार किया कि भगवान तो नहीं आए,
तो ये कहने लग गया कि प्रभु आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मंदिर में तो बढ़िया से आपको पूजन होता है, बढ़िया आपको 56 प्रकार के भोग लगते हैं। तो भक्त कहता है आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखे सूखे पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे मंदिर में लगाते हैं। तो इसने मन में विचार किया कि भगवान तो आ नहीं रहे, अब क्या करें। तो फिर से इसने भगवान को मानो एक उलाहना दिया कि सरकार आपको लग रहा है कि मंदिर में तो अनेक व्यंजन मिलेंगे, लेकिन सरकार मंदिर से तो प्राण बचा करके हम भाग रहे हैं, आज मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि तज दोगे भूखे रहोगे भोजन रोके सूखे, यदि तज दोगे भूखे रहोगे भोजन रोके सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इसने इस प्रकार से भगवान को पुकारा तो भगवान को हंसी आई। भगवान जो है उसके सन्मुख प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए। वाम भाग दिस जानकी, भगवती जानकी को साथ में लेकर के आए। और जो इसने दो को देखा तो इसने मन में विचार किया कि भोजन की तैयारी तो मैंने एक के लिए कर रखी है, लेकिन ये दो आए हैं, चलो कोई बात नहीं। भगवान को देखता है कि प्रभु अगली बार जब मैं आपको पुकारूं तो तुम जल्दी आ जाना, इतनी लेट मत लगाना। भगवान कहते कि ठीक है भैया हम आ जाएंगे। भक्तराज ने जो है भगवान को सुंदर भोजन कराया, माँ भगवती ने भी भोजन किया और उसने भी बची प्रसादी को खाया और सीधे पहुंच गए आश्रम में। गुरुजी को कुछ नहीं बताया, उसको लगा कि ऐसे ही भगवान आते होंगे क्योंकि वो सरल था। अब महाराज आई दूसरी एकादशी, ये गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी सामान बढ़ाओ। बोले क्या बात हो गई? बोले गुरुजी वहां एक भगवान नहीं दो आते हैं। तो गुरुजी को हंसी आई कि बेचारा भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं है, एक शेर की जगह दो शेर आटा कर दो, उसी हिसाब से पूरी सामग्री। अब पहुंच गया ये गंगा के किनारे और पुकारने लग गया। पहले पुकारता था कि राजा राम आइए, अब पुकारने लग गया सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भगवान ने पुकारा तो भगवान जानकी को साथ में तो लेकर के आए, लेकिन वाम भाग दिस जानकी लखन दायनी ओर। लक्ष्मण जी भी पहुंच गए। जो भक्तराज ने तीन को देखा तो मन में विचार किया कि हद हो गई, एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूं तो तीन आते हैं। भक्तराज कहता है कि सरकार ये भाई साहब कौन है जो आपके साथ में है? बोले हमारे छोटे भाई हैं। बोले सरकार लगते तो नहीं है, न शकल से लगते हैं न स्वभाव से, आप तो सांवले हैं, ये गोरे हैं। बोले नहीं नहीं ये हमारे छोटे भाई हैं। भक्तराज कहता है कि प्रभु जब आए हो तो खाओ प्रेम से, थोड़ी बहुत एकादशी तो तुम करवा ही लेते हो।
पर प्रभु तुम लगते बड़े प्यारे हो, अगली बार जब मैं बुलाऊं, अब मेरे को पता लग गया कि तुम 3 आते हो, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हम आ जाएंगे। अब भक्तराज पहुंच गया आश्रम, फिर भी इसने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। इसे लगा कि ऐसे भगवान आते होंगे। अब आई महाराज तीसरी एकादशी, ये गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी सामान बढ़ाओ। वहां तो 3-3 और 4-4 भगवान आते हैं। अब गुरुजी ने मन में विचार किया कि इतना तो ये खा नहीं सकता है, पक्का बेचता होगा। गुरुजी ने कहा कि इसको जितना सामान ये मांगता है दे दो, लेकिन आज पीछे से मैं देखूंगा। आटा, दाल, घी, मिर्च मसाला सब दे दिया। अब भक्तराज पहुंच गया गंगा के किनारे, लेकिन इसने मन में विचार किया कि आज पहले मैं भगवान को पुकारता हूं, बाद में भोजन बनाऊंगा। तो इसने आज भोजन बनाया ही नहीं, सीधे भगवान को पुकारने लग गया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी करुण पुकार, प्रगटे तिहि क्षण ताहि समय, दिव्य राम दरबार। भक्तराज ने जैसे पुकारा तो वहां पर दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अंगद आदि वानर सब प्रकट हो गए। भगवान कहते कि भक्तराज लाओ भोजन। बोले सरकार, हमने आपके भोजन का ठेका ले रखा या आपके परिवार का, आज हमने कुछ बनाया नहीं है। अगर भोजन खाना है तो स्वयं बनाओ और प्रेम से पाओ। फिर क्या था महाराज, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी महाराज पोंछा लगाने लगे। भगवती जानकी ने चूल्हे को प्रज्वलित किया और भगवती जानकी जो है बड़ा सुंदर भोजन बनाने लग गई। और ये भक्तराज आंखें बंद करके बैठा है। भगवान कहते हैं कि भैया आंखें बंद करके क्यों बैठा है? बोले सरकार, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो आंखें क्यों खोलूं मैं? इतने सारे यहाँ पर राम दरबार हैं, सब ने भोजन पाया। इतने में जो है सभी साधु संत दौड़े दौड़े आए, माँ हमें भी भोजन दो। जो इसने संतों की आवाज सुनी तो इसने मन में विचार किया कि राम राम, जो बचा थोड़ा बहुत बच भी जाता वो भी बचने वाला नहीं। अब गुरुजी पीछे से देख रहे हैं पर गुरुजी को कुछ नहीं दिखा। भक्तराज ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी देख रहे हो आप? एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 आते हैं, आज यहाँ पर पूरा परिवार आ गया है। गुरुजी ने कहा कि भैया मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी कि सरकार, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि हे भक्तराज, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, तुम सरल हो। तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी है लेकिन उनके जीवन में सरलता नहीं है। तब भक्त ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों में अश्रु बहने लग गए कि मैंने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन सरलता नहीं पाई। तो भगवान की जो 9वीं भक्ति है वो है सरल। जीवन में व्यक्ति को सरल होना चाहिए, सहज। तो 9 प्रकार की भक्ति जो है भगवान शिव ने मां सती को प्रदान करी और अनेक इतिहासों का वर्णन किया। से इतिहास कथा तेसा भक्त माहात्म्यतेभ्यवा श्रवणा धर्म शास्त्रश्च वैद्य शास्त्र तथा मुने ज्योतिष शास्त्रम जीव सुकामहम। वैद्य शास्त्र के बारे में बताया, अनेक इतिहास के बारे में बताया।
ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया भगवती सती को। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात श्रवण करो। एक बार भगवान शिव सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए राम कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजय मुनि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कुंभज ऋषि ने जो है भगवान भोलेनाथ और सती का दिव्य पूजन किया, सत्कार किया। पूजय मुनि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से प्रश्न किया कि आप हमें राम कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ राम कथा के परम रसिक हैं, दिन रात राम नाम का जाप करते हैं। पर जब कुंभज ऋषि ने भोले बाबा का पूजन किया तो भोले बाबा को लगा कि देखो ये कितने विनम्र हैं, इनकी विनम्रता देखो। लेकिन सती मैया ने उसका गलत अर्थ ले लिया। सती मैया कहते हैं कि देखो ये हमको कथा सुनाएंगे जो हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है विनम्रता को कायर मान लेते हैं। तो सती का भाव जो है कुंभज ऋषि के प्रति बदल गया, क्योंकि उपदेश तब काम करता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव हो। जब तक गुरुत्व का भाव नहीं है तब तक उपदेश काम ही नहीं करेगा। तो कुंभज ऋषि ने जो है राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा आदि से अंत तक सुनाई, लेकिन सुनि महेश, भगवान भोलेनाथ ने सुना लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। सती का मन इधर उधर भटकने लग गया। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। बहुत समय तक वहीं रहे। और अब जब पूरी कथा हुई तो भोले बाबा ने मुनि से विदा मांगी। कुंभज ऋषि को भक्ति का आशीर्वाद दिया। और मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी गए भवन संग दक्ष कुमारी। अपने भवन की ओर जा रहे हैं। भोले बाबा के मन में पीड़ा है कि मैंने जिस परमात्मा को अपना सर्वस्व प्रदान किया है, मेरी धर्मपत्नी उनको महत्व नहीं देती है। धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि पति जिसमें अनुकूल माने वैसा ही आचरण करे। पति अगर भजन कर रहा है तो पत्नी को भी भजन करना चाहिए। वैसे तो होना ऐसा चाहिए कि धर्मपत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करे। पर भोले बाबा दिन रात राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन सती मैया राम नाम को महत्व नहीं देती है। तो भोले बाबा के मन में पीड़ा है और मन में ये भी विचार कर रहे हैं कि हे राम, हे राघव, आपकी कथा तो मुझे मिल गई, लेकिन आपका दर्शन कब होगा। पुनि पुनि हृदय विचार कर, बार बार जो है मन में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होय। हे राम, आपके दर्शन कैसे हो। तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त भगवान को जैसे भजता है भगवान उसके लिए वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। उसी समय भगवान ने ऐसी लीला करी कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो गया। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान का अवतार हो गया।
भगवान को जो है राजा दशरथ ने वनवास भी दे दिया। वनवास में जो है मारीच कपट मृग का रूप धारण करके आया। सीता मैया का मन उस मृग में लग गया। भगवती सीता कहती है कि हे राम, इस मृग का तुम वध करो और इसका जो चर्म है वो लेकर के आओ। भगवान राम उस कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। महाराज रावण साधु वेश में आया, मां जानकी का हरण कर लिया। सारी लीला एक ही समय हो गई। सीता मैया का हरण हुआ और अब राम जी जो है वन वन भटक रहे हैं। वनवासियों से बार बार पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वन वन में राम जी भटक रहे हैं। हे खग हे मृग, मृगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। पूछत चले लता तरु पाती, वृक्षों से पूछ रहे हैं। और भगवान राम खूब रुदन कर रहे हैं। हासीति प्रचोरंतम विहारि वाजष्ट मनसा समाह। हे सीता, मैंने कौन सा अपराध किया जो तुम मेरे को छोड़ करके चली गई? राम जी की इस लीला को देख करके तीनों लोग रुदन करने लग गए, पशु पक्षी रोने लग गए। राम जी बार बार कह रहे हैं, हा गुन खानी जानकी सीता, हा गुन खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, हा गुन खानी जानकी सीता, हा गुन खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। बार बार भगवान ऐसे रुदन कर रहे हैं जैसे प्राकृत मनुष्य रुदन करता है। बिरहा विकल इव नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। लक्ष्मण जी बार बार राम जी को समझाते हैं कि भैया, ये जो वृक्ष हैं ये बोलते नहीं हैं, पशु बोलते नहीं हैं। लेकिन राम जी की आज स्थिति ऐसी हो रही है मानो साक्षात वियोग ने राम जी का अवतार धारण कर लिया हो। जिन भगवान को कभी वियोग स्पर्श नहीं कर सकता है, वो भगवान आज वियोग के वशीभूत हो रहे हैं। कब हो जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरहे दुख ताके। भगवान आज पहली बार दुख को देख रहे हैं। बार बार भगवती के पीछे जानकी के लिए रुदन कर रहे हैं। वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। सारा संसार भगवान की लीला को देख करके रो रहा है। लेकिन भोले बाबा ने जो भगवान की लीला को देखा तो भोले बाबा को हंसी आने लग गई। भगवान भोलेनाथ हंसते हंसते कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलो मनोज लजावन। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को हंसी क्यों आ रही है? भाई भगवान तो रो रहे हैं। भोलेनाथ को हंसी इसलिए आ रही है कि भोलेनाथ भगवान के वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं। भोलेनाथ जानते हैं कि ये स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, ये लीला हो रही है।
वास्तव में भगवान आनंद घन परमात्मा है, उनके जीवन में कभी योग वियोग नहीं होता है। तो बोले बाबा भगवान को देख करके कह रहे कि वाह प्रभु आपकी लीला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलो मनोज लजावन। भोलेनाथ ने सच्चिदानंद भगवान को कहा, लेकिन पास में बैठी थी सती। सती ने देखा कि ना तो सत है, न चित है, न आनंद है, ये काई के सच्चिदानंद, मुझे तो कहीं से भी इनमें सच्चिदानंद का दर्शन नहीं हो रहा है। सत कहते हैं सत्ता को, पर इनके माता पिता ने तो इनको घर से ही भगा दिया। सत कहते हैं प्रतिष्ठा को, लेकिन इनमें तो कहीं सत्ता का दर्शन नहीं हो रहा है। चिद कहते हैं ज्ञान को, लेकिन इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि वृक्ष और पशु नहीं बोलते हैं, ये तो पूछत चले लता तरुपाती, तो इनमें चित्त भी नहीं है। आनंद वो हमेशा परमानंद में रहता है, लेकिन ये तो रो रहे हैं, ये तो रुदन कर रहे हैं। सत चित आनंद। सती मैया मन में विचार कर रही है कि मेरे भोले बाबा किसी ऐरे गेरे को प्रणाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। प्रत्यहि नृपसुतन कीन प्रणाम। मेरे भोले बाबा ने इन राजकुमार को प्रणाम किया, चलो प्रणाम किया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चिदानंद पर धामा। सच्चिदानंद कहा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सती मैया को संशय हो गया भगवान पर। अच्छा संशय क्यों हो रहा है? बोले कथा ध्यान से नहीं सुनी इसीलिए संशय हुआ। अगर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा ध्यान से सुनती तो संशय नहीं होता। सती मैया को संशय हो गया और भोले बाबा से पूछ लिया कि भोलेनाथ, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन राजकुमार को प्रणाम क्यों किया। मुझे तो इनमें कहीं भी सच्चिदानंद के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर वास्तव में ये सच्चिदानंद होते तो इनको पता होता कि मेरी पत्नी को किसने हरण किया। और रावण ने इनकी शक्ति को स्पर्श कैसे कर लिया, ये तो शक्तिमान है। भोले बाबा कहते हैं कि देवी ये लीला चल रही है, और लीला में ऐसा ही लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। सती मैया कहती महाराज मैं नहीं मानूंगी। भोले बाबा ने खूब समझाया कि देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मुनि मुनि सुनाई। सोई नृप परम पुरुष भगवाना, सोई नर पुरुष परम भगवाना। जाहि धरई नर इव रामा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा भगवान कुंभज ऋषि ने मेरे को सुनाई, वही भगवान राम इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं और उन्हीं की ये लीला चल रही है। लेकिन सती नहीं मानी। बहुत समझाया लेकिन लाग न उर उपदेश। भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन सती जब नहीं मानी तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जो तुमरे मन अस संदेह हो तेकिन जाई परीक्षा ले। अगर संशय हो रहा है तो परीक्षा लो। सती मैया ने कहा हाँ परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। अब सती मैया परीक्षा लेने के लिए तो जा रही है, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि देवी परीक्षा तो लेना लेकिन विवेक और विचार पूर्वक लेना। बिना विवेक और बिना विचार के मत परीक्षा लेना। जो व्यक्ति बिना विचारे कुछ काम करता है तो बाद में उसको पछताना पड़ता है। इसलिए पहले विवेक फिर विचार।
पर सती मैया ने विवेक को तो छोड़ दिया, केवल विचार करने लग गई। कभी कभी लोग विवेक विचार करते हैं, लेकिन विचार जब विवेक से हीन होता है तो वो विचार जो है अनर्थकारक भी हो जाता है। विचार करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेक पूर्वक विचार होना चाहिए। पर सती मैया ने केवल विचार किया, विवेक नहीं किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। जब केवल विचार किया, विवेक को साथ में नहीं लिया, तो क्या मन में आया? बोले मैं क्यों ना सीता का रूप धारण कर लूं, क्योंकि सीता के लिए वन वन भटक रहे हैं, तो परीक्षा भी हो जाएगी। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होए पंथ चली, जहीं आवत नर भूप। जिस रास्ते से भगवान जानकी को खोज रहे थे, उसी रास्ते में सती आगे आगे चलने लग गई, सीता का रूप धारण करके। अब स्वरूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। सीता माँ कभी भी राम जी के आगे नहीं चली, हमेशा राम जी का अनुकरण करती है, पीछे पीछे चलती है। तो स्वरूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। भगवान राम ने जो सती को सीता रूप में देखा, तो तुरंत जो है रोना धोना बंद कर दिया, हंसना प्रारंभ कर दिया और प्रणाम करने लग गए। जोरि पाणि प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। अब जो सती ने देखा कि मैं तो सीता का रूप धारण करके आया हूँ, लेकिन इनको तो सब पता है, लगता है कि ये साक्षात परब्रह्म है। अब सती मैया डर गई। भगवान राम ने मानो एक व्यंग किया कि सती त्यक्त्वा स्वरूपं कसमाते, धृता रूपमिदं सती। ब्रूहि तत्कर्णं देवी, कृपा कृत्वा ममोपरि। हे सती, हे माता, तुमने भगवान शिव का त्याग क्यों किया? कयो बहोरी कहाँ वृषकेतु? वृषकेतु कहाँ है? भोलेनाथ। वृषकेतु कहते हैं बैल को, वृष। और बैल को हमारे सनातन धर्म में धर्म का अवतार माना गया है। बैल धर्म है। तो मानो भगवान राम कहते हैं कि हे देवी, तुम धर्म की पत्नी हो, धर्मध्वज, धर्म की जो सवारी करते हैं भोले बाबा, उनकी पत्नी हो और दूसरे की पत्नी का तुम रूप धारण कर रही हो, ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कयो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरत कहीं हेतु। तुम अकेली अकेली वन में घूम रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि रावण तुमको भी ना हरण कर ले। अब तो सती मैया पसीना पसीना में हो गई कि राम राम, मैं जिनको आज्ञा पुरुष समझ रही थी, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सती मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली और जैसे ही भोले बाबा के पास जा रही थी, तो भगवान ने बीच रास्ते में जो है अपने अनंत रूप का दर्शन सती मैया को करवा दिया। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु असीना, सेवत सादर सकल प्रवीणा। जहाँ सती मैया देखती है वहाँ सीताराम, वहीं सीताराम प्रकट हो जाते हैं। सती मैया इतनी डर गई, इतनी डर गई कि दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास गई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाक। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा कि देवी बताओ, तुमने कैसे परीक्षा ली? कीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। देवी सत्य सत्य बोलना। भोले बाबा को शंका है कि सती मैया झूठ बोल सकती है, इसलिए कह रहे कि सत्य कहो निज बात। किसी पर आपका विश्वास नहीं है, आपने किसी बालक को पैसे दिए और आपके मन में शंका है कि कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ किया, तो आप कहेंगे बेटा सच सच बोलना।
तो भोले बाबा भी कह रहे हैं कि देवी सत्य बताना। सती मैया ने फिर से झूठ बोल दिया। सती मैया कहती है कि भोले बाबा मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल उनको प्रणाम किया। अरे तुमने दूर से प्रणाम किया, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, मैं पास जाकर के प्रणाम करके आई। फिर से झूठ बोल दिया। सती मैया कहती कछु न परीक्षा लीन गुसाई। एक झूठ आगे चल करके कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए सूत जी संकेत करते हैं कि पति पत्नी को कभी भी आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है वो स्पष्ट बोल देना चाहिए। एक झूठ आगे चल करके कितना खतरनाक हो रहा है आप लोग श्रवण करो। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि जब मैंने कहा कि देवी ये साक्षात परम ब्रह्म है तब तो मानी नहीं, और अब कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भोलेनाथ ने उसी समय ध्यान लगाया। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो भोलेनाथ ने सती का वह चरित्र देखा कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया, तो उसी समय भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अब मैं क्या करूं। भोले बाबा दुविधा में पड़ गए, और जब दुविधा में पड़े तो भगवान का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो भीतर से प्रेरणा आई। भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि यदि मैं सती का परित्याग करूं तो सती परम पावन है, परम पवित्र है, और यदि प्रेम करता हूं तो ये धर्म के अनुकूल नहीं होगा। परम पुनीत न जाय तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप। यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो ये पाप होगा। क्यों? क्योंकि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया। तो भीतर से बार बार आवाज आई। तो भोलेनाथ ने उसी समय जो है संकल्प कर लिया। एहि तन मोहि एहि तन सती, भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सती भैरवी, भेंट मोहि नाई। भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया, और उसी समय भोले बाबा अपने कैलाश में गए सती को लेकर के, और भोले बाबा ने अपने सहज स्वरूप को स्मरण किया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अगर मैं सती के साथ बात करूं तो हो सकता है सती के मन में क्लेश हो। इसलिए भोले बाबा ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं समाधि में चला जाऊं। तो भोले बाबा जो है समाधि में चले गए, और छोटी मोटी समाधि नहीं थी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 वर्ष की समाधि लग गई। भगवती सती ने भी अपना पूरा श्रृंगार उतारा और भोले बाबा की आराधना करने लग गई। बार बार सती के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हो रही है कि मेरे भोले बाबा ने मेरे को क्यों त्याग दिया है, मेरे से क्या गलती हो गई। सती मैया बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से।
प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से जा रही हो अब तो उठा लो, संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़े हो नन्हे बाह पसारे, द्वार खड़े हो नन्हे बाह पसारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो, गिरी जा रही हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से संभालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से। बोलिए शंकर भगवान की। अगर था हटाना, अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, अब जब जगाया है तो अपना बना लो, अब जब जगाया है तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, 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 जितने सहारे थे वो छूट चुके हैं,
जितने सहारे थे वो छूट चुके हैं। अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना, वादा निभा लो। गिरी जा रही हो, संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से। टूट न पाएगा ये दुनिया का बंधन, टूट न पाएगा ये दुनिया का बंधन, टूट न पाएगा ये दुनिया का बंधन, टूट न पाएगा ये दुनिया का बंधन। जब तक कृपा ना होगी तेरे भोलेनाथ, जब तक कृपा ना होगी तेरे भोलेनाथ। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से जो है भगवती बार बार भोलेनाथ का स्मरण कर रही है। जैसे ही महाराज 87,000 बीते, वैसे ही भगवान शिव की समाधि खुली। जैसे भगवान शिव की समाधि खुली तो भगवान भोलेनाथ के मुख से राम नाम का जाप निकला। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। सती मैया ने देखा कि मेरे भोले बाबा की समाधि खुली, तो दौड़ करके भोले बाबा के पास गई। जाई शंभु पद बंदन कीना, भोले बाबा को प्रणाम किया। और भोले बाबा ने जो है माँ सती को अपने सन्मुख आसन दे दिया। ननमात शिवम देवी हृदयेन विद्युत्या, आसनम दत्तवान शंभु स्वसुमुखो उधारधि। अपने सन्मुख आसन दिया। अब सती मैया ने मन में विचार किया कि भोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन माँ का होता है, पत्नी का आसन वाम भाग में, बहन का आसन दक्षिणांग में, माँ का आसन सन्मुख। सती मैया बार बार भगवान को पुकार रही है कि हे राघव, मैंने आपका अपराध किया, मैंने आपकी कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। जो कथा ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराध लगता है। भोले बाबा की समाधि खुली। भोले बाबा ने सती को सन्मुख आसन दिया। और महाराज उसी समय एक ऐसी लीला प्रकट हुई कि इधर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो है अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया।
ब्रह्मा जी ने जो है सनकादिक आदि अपने 10 पुत्रों को लेकर के दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष पढ़ा लिखा था पर थोड़ा अहंकारी था। राजा दक्ष जैसे राजा बना तो राजा दक्ष का स्वागत समारोह हुआ, शपथ समारोह जो होता है, तो उसमें सब आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए, सारे देवता। दक्ष ने जैसे ही अपने उस स्वागत समारोह में प्रवेश किया तो सारे लोग दक्ष को देख करके खड़े हो गए, पर 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को देख करके तो दक्ष ने कुछ नहीं बोला कि मेरे पिताजी हैं। विष्णु को देख करके भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे भोले बाबा को देखा तो दक्ष ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरे स्वागत के लिए मेरा सम्मान नहीं किया। जो अभिमानी होता है उसकी दृष्टि उस पर जाती है जो उसके लिए सम्मान नहीं देता है। भोले बाबा ने मन से प्रणाम कर लिया था, लेकिन दक्ष तो देहाभिमानी है, उसने उसी समय जो है अपना प्रवचन चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहग्नया। सभी सभासद कान खोल करके सुन लो। अब सबने विचार किया कि भैया प्रधानमंत्री का भाषण तो अंत में होता है, लेकिन ये पहले ही बोल रहे हैं, सुनो सुनो। दक्ष कहता है कि किसी भी सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो उस समाज की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है। अब सब एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर कौन असभ्य है, यहाँ पर तो सब देवी देवता है। जब सभी देवताओं ने इधर उधर देखा तो दक्ष कहता है कि इधर उधर क्या देखते हो, तुमको ये शंकर नहीं दिख रहा है? अरे भूत प्रेतों के साथ में ये रहता है, इसको उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। प्रेतावासेषु घोरेषु, शरीर देखो कैसा अमंगल है, गले में नरमुंडों की माला लगाई है, शरीर पर चिता का भस्म लेपन कर रखा है। दक्ष कह रहा है शमशान वासी निरपत्रोपोध्ययम कथम प्रमाणम न करोति मेधुना लुप्त क्रिया भूत पिशाच सेवितो मतो विदीनित विदूषकम सदा। ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला इस सभ्य समाज में आया है, नीति विदूषका, इसको नीति का ज्ञान नहीं है, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। पर भोले बाबा मौन है, चुप। और जो मूर्ख है उसके सामने मौन रहो तो उसको और ज्यादा क्रोध आता है। जब भोले बाबा चुप रहे तो दक्ष का जो है क्रोध और बढ़ गया। दक्ष भोले बाबा को गालियां देने लग गया। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, ये पाखंडी है, दुर्जन है। दृष्ट्वा दुजम प्रोत विदुर निंदकाः बद्ध्वा सदा शक्तिरति प्रवीणा स्तमा सुतक्कम सुतम प्रवृत्तः। ये सदा नरमुंडों की माला धारण करने वाला है, ये पाखंडी है। भगवान फिर भी चुप है। अब तो दक्ष इतना बोल दिया कि दक्ष ने जो है भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया। रुद्रोध्ययम यज्ञ बहिष्कृतम में, मैं आज श्राप देता हूँ कि भोलेनाथ को जो है यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यज्ञ बहिष्कृतों में, ये शमशान वासी है, इसको यज्ञ में कोई भाग न मिले। दक्ष ने जब श्राप दिया तो उस समय में भोले बाबा के गण भी पहुंचे थे। सब मौन रहे, लेकिन नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, और स्वामी का अपमान जो सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, होय पाप गौघात समाना। जो अपने धर्म की निंदा सुनता है, जो अपने इष्ट की निंदा सुनता है, अपने गुरु की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तुरंत उठ गए।
नंदी निशम्य तद्वाक्यम लोहिताक्षा समन्विता। नंदी की आंखें लाल हो गई। नंदी ने तुरंत जो है दक्ष को फटकार लगाई। रे रे सट महामूढ़ा दक्ष दृष्ट मतोत्वया। हे सट, तू जब से आया है तब से तू बड़बड़ कर रहा है। अरे जिन शिव का नाम एक बार कोई अपनी जिह्वा से ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है, और तू ऐसे शिव का अपमान करता है। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा। जिन शिव का स्मरण करने से घर के सारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे शिव को तू गाली देता है। मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तेरा सिर जो है कट जाए और तेरे सिर में बकरे का सिर लग जाए। अब जब दक्ष ने ये श्राप सुना तो दक्ष ने जो है शिव के गणों को श्राप दे दिया कि मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम शिव के गण पाखंडी हो जाओ। इतने में दक्ष की सभा में जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने भी उन शिव के गणों को खूब श्राप दिया। गणों ने जो है उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। शिव के गण कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुमने भी दक्ष को रोका नहीं, इसलिए हम तुमको भी श्राप देते हैं कि भवन्तु सततम विप्रा भिक्षुका निरपत्रपाः दरिद्रा वे भविष्यन्ति प्रतिगृहीता सदा। हे ब्राह्मणों, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम कितना भी कमा लो, लेकिन सर्व भिक्षा दुजातिया, तुम हमेशा लोगों से ही मांगते फिरते रहोगे। ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भैया ये स्वागत समारोह चल रहा है कि सांप समारोह, यहाँ पर तो एक दूसरे को सब सांप दे रहे हैं। तो भोले बाबा ने अपने गणों को इकट्ठा किया, बोले चलो अपने घर। उसी समय भोले बाबा पहुंच गए कैलाश और बैठ गए फिर से समाधि में, किसी से कुछ नहीं कहा। इधर श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से बदला लेने के लिए हरिद्वार में पुनः एक यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन देवादिदेव भोलेनाथ को नहीं बुलाया। यज्ञ की तिथि आई तो देवता जो है कैलाश के ऊपर से गड़गड़ाते हुए विमान को लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, देवता कैलाश के ऊपर से ही क्यों गए? भाई जैसे सड़क होती है तो आपके घर के आगे से सड़क है तो गाड़ी तो वहीं से जाएगी, लेकिन ऊपर तो इधर उधर से भी जा सकती थी। तो देवताओं को पता है कि भोले बाबा और दक्ष की बनती नहीं है, इसलिए देवता चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि ताकि भोले बाबा को लगे तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सारे देवता जो है कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती मैया ने देख लिया, सब सुर सुंदरी देवताओं की सुंदरी खूब गान कर रही है। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। खूब यज्ञ में जा रही है, विमान में बैठी है और खूब गीत गा रही है। जो सती ने देखा कि ये विमान सवेरे से लेकर जा रहे हैं तो भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा, इस वर्ष ना तो हरिद्वार में कुंभ का मेला है, ना कोई आयोजन है, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पिताजी ने अपने घर में हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा महाराज। इतने में सती को कुछ देवांगनाओं ने कह दिया, बोले सती, तू अभी तक घर में बैठी हुई है, अरे तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चल रही है? सती ने मन में विचार किया कि यदि मैं इनसे ये कहूं कि हमको तो पता ही नहीं है, तो मेरे घर की जो स्थिति है वो मेरे घर की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए सती ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि हे देवियों,
तुम चलो मैं अभी आती हूँ। तो सती मैया भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा ने कहा कि देवी जाने के लिए तो ठीक है चली जाओ, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं आया है। भोले बाबा कहते हैं कि हे सती, नीक कयो मोर्यो मन भावा, नहीं उचित यहाँ निवत पठावा। हे देवी, पिता के यहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। सती मैया कहती है कि भोले बाबा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, वहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इसलिए आप मुझे आज्ञा दो। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, आप अपने प्रेम से चली गई, लेकिन तुम्हारे जाने पर व्यक्ति अगर प्रसन्न ना हुआ तो फिर वहां जाने में कोई फायदा नहीं है। जिस घर में आदर नहीं होता है, जिस घर में सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेहा। जिस घर में सम्मान नहीं होता है, उस घर में चाहे स्वर्ण की वर्षा हो रही हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपमान कर लेता है, उससे कभी किसी चीज की याचना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए देवी जाना ठीक नहीं है। सती कहती है कि महाराज, आप कैसे कह सकते हो कि निमंत्रण नहीं आया होगा? बोले बाबा, मेरे पिताजी ने निमंत्रण अवश्य दिया होगा, लेकिन आप इतनी दूर कैलाश में रहते हो, निमंत्रण कभी गड़बड़ा जाती है डाक। तो आज भोले बाबा ने जो घटना उस ब्रह्म सभा में हुई थी, वो घटना आज भोले बाबा ने अपनी पत्नी को सुनाया। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सुना रहा हूं कि देवी, एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी को देख करके प्रणाम नहीं किया, उनको देख करके खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा अपमान किया। ये भोले बाबा का चरित्र है। हम लोगों का अपमान अगर ससुराल में हो जाए तो महाराज घर आते ही पत्नी को खूब डांट लगाते हैं कि तेरे पिताजी ने हमको ऐसा बोला, तुम्हारे भैया ने हमको ऐसा कहा। पर भोले बाबा का चरित्र है कि ससुर ने कितना डांटा, श्राप तक दिया, लेकिन अपनी पत्नी तक को आज तक नहीं बताया। लेकिन आज जब प्रसंग चला तो भोले बाबा कह रहे हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजौ करई अपमाना। देवी, तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया है। सती मैया कहती है कि भोले बाबा देखो, अपमान कर दिया तो कर दिया, लेकिन आप को नहीं चलना है तो मत जाओ, लेकिन मुझे तो आज्ञा दो। भोले बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर की लड़ाई में बाहरी लोग उसका फायदा ना उठाए। लोग कहेंगे कि देखो, ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था और अभी तक वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए तो सती भी नहीं आई। इसलिए भोले बाबा, आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो आज्ञा दो। तो भोले बाबा ने स्पष्ट कह दिया सती को कि सती, अनाहुतश्च ये देवी गच्छन्ति परम मंदिरम, अवमानम प्रपुण्याति मरणादिकम तथा। हे देवी, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। अनाहुतश्च, बिना बुलाए तुम प्रेम से चली गई, लेकिन तुम्हारा अपमान हो गया, तो वो अपमान मृत्यु से भी भयंकर हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मत जाओ। भोले बाबा ने अनेक नीति से समझाया। भांति अनेक
शंभो समझावा भावी बस न ज्ञान उरुआवा। भांति अनेक भांति से समझाया, लेकिन होनी प्रबलती इसलिए सती मैया को समझ में नहीं आया। जब नहीं समझे तो भोले बाबा ने जो है 60,000 गणों को भेजा, बोले जाओ सम्मान सहित भगवती को उनके पिता के यज्ञ में ले जाओ। 60,000 गण आए। इधर भगवती सती जैसे पिता के यज्ञ में पहुंची तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जो देवता कल तक भगवती के चरणों में लोटपोट होते थे, उन देवताओं ने भगवती की ओर देखा भी नहीं। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने भी सम्मान नहीं किया। और बार बार बहनें व्यंग कर रही है। सती की 13 बहन और है, व्यंग कर रही, अरे सती हमने सुना है कि पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया, पर तूने बहुत अच्छा किया जो तू आई। अब सती मैया बार बार उनके व्यंग भरे वचनों को सुन रही है। सती ने विचार किया कि मुझे इनसे क्या लेना, मैं तो अपनी मैया से मिलती हूँ। तो सती मैया जो है प्रसूति के पास गई। सती मैया के न आने का जो दुख था वो केवल प्रसूति मैया को था। सादर भले मिले एक माता, भगनी मिलत बहुत मुस्काता। प्रसूति मैया ने जो सती को देखा तो दौड़ करके अपनी बिटिया को अंक में भर लिया, अपनी गोद में बिठाया और खूब प्रेम किया। सती ने विचार किया कि मुझे पिताजी से मिलना है। सती मैया दक्ष के पास गई, दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने तो मुंह फेर लिया। सती को लगा कि मेरे पिताजी मेरे से कितना प्रेम करते थे, लेकिन आज इनकी स्थिति बड़ी विकृत है। सती मैया को अपमान लगा, पर सती मैया ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। पर सती मैया की दृष्टि अचानक यज्ञशाला में पड़ गई। जो यज्ञशाला में भगवती ने देखा कि सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, छोटे से छोटे देवताओं का भी अलग अलग भाग है, लेकिन देवादिदेव भोलेनाथ का कहीं पर भी भाग नहीं है। अब सती मैया को क्रोध आ गया। पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सहन कर लेती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं होता है। भगवती सती ने उसी समय गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञो यज्ञ विदम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा, यज्ञ करता चक्षंबुर बिना चा कथम मखा। भगवती ने सभी ब्राह्मणों को फटकार लगाई कि हे ब्राह्मणों, तुम खोलो अपने पोथियों को। कहां पर लिखा है कि बिना शिव के कोई यज्ञ हो सकता है? यज्ञो यज्ञ विदो श्रेष्ठ हो, यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा। जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं हुआ तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर कर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताहू। सुनो सभासद, सभी सभासदों को खूब फटकार लगाई और दक्ष को भी डांटा। पिता मंद मति निंदित ते, हे दक्ष, मुझे आज अपने जन्म पर धिक्कार होता है कि मेरा जन्म तेरे शुक्र से हुआ है। जो शिव द्रोही होता है, शिव द्रोही की तो जीव उखाड़ लेनी चाहिए। जो शिव की निंदा करता है, यदि सामर्थ्य है तो उसके दांत तोड़ लो अथवा उसकी आंखों को निकाल लो, और सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डाल करके अपने घर चले जाओ। भगवती सती कहती है कि हे दक्ष, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरा कुछ अहित कर सकूं, और अगर मैं कानों में उंगली डाल करके पुनः कैलाश चली गई तो भोलेनाथ मेरे को कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी, तुमसे मेरा नाम जुड़ेगा। इसलिए अब मैं इस शरीर को छोड़ रही हूं।
यो निंदति महादेवा नित्यमान शृणोति त्वां ता विभो नरकं यातो यावच्चंद्र दिवाकरो। सती मैया मन में विचार कर रही है कि शिव की निंदा जो सुनता है वो तब तक नरक में रहता है जब तक चंद्र और सूर्य स्थापित है, तब तक वो जो है नरक में वास करता है। इस प्रकार से जो है भगवती सती ने उसी समय योग अग्नि का ध्यान किया और अस कही योग अग्नि तनुझारा भयउ सकल मख हाहाकारा। भगवती सती ने उसी समय गर्जना करी और अपने शरीर से जो है योग अग्नि को प्रकट कर दिया और उसी योग अग्नि में भगवती सती भस्म होने लग गई। इधर जो भगवती के साथ में गण आए थे 60,000 गण, कुछ गण तो देख करके अपने शरीर को ही नोचने लग गए। 20,000 गण वहीं पर मर गए और जो 30,000 गण बचे थे उन्होंने जब उस यज्ञ को नष्ट करना चाहा तो भृगु ऋषि ने रक्षोणी मंत्र के द्वारा, रिबु नाम के मंत्र के द्वारा उन गणों की पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। इधर महाराज सारे गणों को उन मंत्रों ने जब आहत किया तो नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश भोले बाबा के पास। भोलेनाथ जैसे हम हैं वैसे आप बन गए। बोले क्या मतलब? बोले भोलेनाथ उस दुष्ट दक्ष ने जो है मां सती को यज्ञशाला में धक्का दे दिया। अब नारद जी महाराज पुराने जमाने के संवाददाता है, पत्रकार, और पत्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो खबर को थोड़ा चटपटी बनाए। नारद जी कहते हैं कि दक्ष ने जो है भगवती सती को यज्ञशाला में धक्का दे दिया। अब भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया और क्रोध में भोले बाबा ने जो है अपने सिर का बाल उखाड़ा। उत्पाट्य एकम जटारुद्रो लोक संगार कारका। जैसे उस बाल को उखाड़ा और पर्वत पर पटका तो एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुआ और एक भाग से महाकाली प्रकट हो गई। वीरभद्र की 1000 भुजाएं, दूसरे भाग से महाकाली के साथ जो है करोड़ों भूत प्रकट हो गए। उसी समय जो है देखते देखते जो है अनेक शक्तियों ने प्रकट होना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य वदनम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही घनघोर गुरुमुखी। चामुंडा आदि भगवती प्रकट हो गई। वीरभद्र ने भोलेनाथ को प्रणाम किया कि भोलेनाथ मैं क्या करूं? भोलेनाथ कहते कि दक्षम सुयज्ञम जहि मद बटाना। दक्ष को जो है यज्ञ सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र हजारों सिंहों के साथ में, वीरभद्र के पास एक दिव्य रथ, उसमें 10,000 सिंह लगे हैं। उसमें बैठ करके वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर महाराज यज्ञशाला में अनेक उत्पात होने लग गए। भयंकर तूफान आने लग गया और देखते देखते जो है वीरभद्र दक्ष के उस यज्ञ में पहुंच गए। वीरभद्र ने जो है सारे यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट किया, सभी को विधिवत फल दिया। पूखा देवता की आंखें फोड़ी, भग देवता के दांत तोड़े। अंत में जो है दक्ष को पकड़ा और दक्ष को जो है उसके सिर को काटने लगा, लेकिन सिर कटता नहीं है। तो अंत में जो है वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़ दिया और मरोड़ करके जोर से खींचा और यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञ जब विध्वंस हुआ, सारी बलियां जितने भी यज्ञ हैं वो सब खंडित हो गए। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सारे देवता महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सब शिव जी के पास कैलाश में गए और उन्होंने भोले बाबा की आराधना करी कि हे भोलेनाथ आप इस यज्ञ को पूर्ण करो। नमस्ते नीलकंठाया विद्यसे परमात्मने
विश्वाया विश्वबीजाया जगदानव हेतवे। हे भोलेनाथ, आप इस यज्ञ को पूर्ण करो। तब भोले बाबा ने जो है उन देवताओं के कहने पर उस यज्ञ को पूर्ण किया। और जब यज्ञ पूर्ण हो रहा था तो भोले बाबा ने कहा कि यजमान को बुलाओ, लेकिन यजमान का सिर तो कुंड में स्वाहा हो रखा है। तब भोले बाबा ने कृपा करके बकरे का सिर दक्ष पर लगाया, दक्ष के धड़ पर। जो दक्ष ने बकरे का सिर पाया तो दक्ष भगवान भोलेनाथ की करुणा पर रोने लग गए और स्तुति करने लग गए। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी। नमामि देव वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधि सनातनं। नमामि देवाधिपतेश्वरं हरे सदा सुकाट्यं जगते कड़ध्रुवम्। बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन बकरे का सिर लगा है तो बकरे की आवाज थोड़ा अटपटी थी, तो बार बार आवाज निकलती है बम 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 बम। और भोले बाबा को हंसी आने लग गई। भोले बाबा ने देखा कि देखो ससुर जी कैसे बम 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 कर रही है। इसलिए भोले बाबा ने विधान बनाया कि जब कोई भक्त मेरी पूजा करे और अंत में बम 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 करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार से जो है दक्ष ने भगवान का स्मरण किया। सभी देवी देवता भगवान